दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एकादशी महात्म्य की कथा। इसमें सर्वप्रथम हम आपको बताने जा रहे हैं कि उपवास की आवश्यकता हमको क्यों होती है। अब देखिए, हमारे देश में सामान्यतः सब लोग उपवास करते हैं। सप्ताह के कौन से वो दिन उपवास का व्रत रखते हैं और उसके द्वारा विविध देवताओं को प्रसन्न करने की इच्छा होती है। इस व्रत के पीछे कोई तो उद्देश्य निश्चित ही होता है। साधारणतः धन प्राप्ति के हेतु, बीमारी से ठीक होने के लिए, राजनीति में पद के लिए, अच्छी नौकरी, पत्नी या पति प्राप्ति के लिए लोग उपवास करते हैं। भौतिक इच्छा प्राप्ति के लिए उपवास करने से बहुत बार फल मिलता है, पर यह फल भौतिक होने से सिर्फ क्षणिक होता है। ऐसे व्रत करना मतलब भगवान से किया हुआ सौदा ही है। हमारी इच्छा पूरी होते ही व्रत समाप्त करके हम भूल जाते हैं, जैसे कि जरूरत खत्म होते ही वैद्य की गुंजाइश नहीं रहती। श्रील प्रभुपाद ऐसे अनुष्ठानों को भौतिक धर्म कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के भक्त भी एकादशी, जन्माष्टमी, रामनवमी, गौर पूर्णिमा, नरसिंह जयंती, व्यास पूजा या और अन्य वैष्णव तिथियों को उपवास करते हैं, व्रत रखते हैं। इसके पीछे उनका उद्देश्य क्या होता है? वस्तुतः भक्तों की कोई भी भौतिक कामना नहीं होती। भक्त अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह व्रत करते हैं। व्रत का पालन करना यह मूल सिद्धांत ना होकर भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा बढ़ाना यह कारण है। उपवास करने से मन शुद्ध होता है। मन को वश में करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी श्रद्धा बढ़ाना यह कारण है। मन को वश में करके भगवान श्री कृष्ण की सेवा उत्तम प्रकार से करने के लिए उपवास सहायक होता है। एकादशी के दिन अन्न का त्याग करके, शरीर की आवश्यकताएं कम करके श्रवण कीर्तन के द्वारा भगवान की अधिक से अधिक सेवा करना, यही उपवास का उद्देश्य है। इससे भगवान संतुष्ट होते हैं। भारत में अनादिकाल से एकादशी के व्रत का पालन किया जाता है, लेकिन अभी लोगों को अध्यात्म के प्रति कोई रुचि नहीं है। अगर कोई एकादशी व्रत रखना चाहता है तो घर के लोग नाराज हो जाते हैं और कहते हैं, एकादशी व्रत का पालन बड़े बुजुर्ग लोगों को करना है, जवानों को तो खा पी कर मौज करनी चाहिए, ऐसा उपदेश दिया जाता है। श्रील प्रभुपाद एकादशी तथा अन्य उत्सवों के वक्त व्रत रखने को आध्यात्मिक जीवन का महत्वपूर्ण अंग मानते हैं। वे कहते हैं, यह सभी विधि विधान हमारे महान आचार्यों ने उन लोगों के लिए बनाए हैं जो दिव्य जगत में भगवान का संग पाने के इच्छुक हैं। महात्मा गण इन सभी विधि विधानों को मानते हैं, इसलिए उन्हें फल मिलता है। बहुत सारे भक्तों के आग्रह पर यह कहानी हम आपके पास में लेकर आए हैं। कहानी सुनने के बाद किसी को ऐसा प्रतीत हो कि इस पालन से भौतिक लाभ होता है, इसलिए यह व्रत केवल भौतिक लाभ हेतु हो, किंतु वैसा नहीं है। जो वैष्णव है उनके लिए यह सर्वश्रेष्ठ व्रत है। एकादशी भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, इसलिए उसको हरिवासर कहते हैं। उपवास इस शब्द का अर्थ है पास रहना। हमें अगर भगवान के निकट रहना है तो उपवास करना आवश्यक है। इसलिए एकादशी के दिन सभी भौतिक इंद्रिय तृप्ति के कार्य से दूर रहकर भगवान के नाम स्मरण में अधिक से अधिक समय बिताना चाहिए। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में कहा गया है कि उपावृतस्य पापे भयो यस्तु वासो गुणेशः उपवासः सविज्ञेयः सर्वभोग विवर्जितः। उपवास का मतलब सभी पापों से और इंद्रिय तृप्ति के कार्यों से दूर रहना। निश्चित ही एकादशी व्रत के पालन से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इनकी प्राप्ति तो होती है, पर उसके साथ पंचम पुरुषार्थ भगवत भक्ति, कृष्ण प्रेम भी प्राप्त होता है। श्री हरि भक्ति विलास नामक ग्रंथ में बताया गया है कि एकादशी व्रतम नाम सर्व काम फलप्रदम कर्तव्यम सर्वदा विप्रेह विष्णु प्रीडन कारणम। भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। यह उनका कर्तव्य है। इसलिए हर एक व्यक्ति को भगवान की प्रसन्नता के लिए इस व्रत का पालन करना चाहिए। भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होने से सुख और समृद्धि अपने आप प्राप्त हो जाती है। ओम विष्णुपाद नित्य लीला प्रविष्ट
सच्चिदानंदम भक्ति विनोद ठाकुर अपने एक गीत में लिखते हैं, माधव तिथि भक्ति जननी जनते पालन करी। माधव तिथि अर्थात एकादशी, जन्माष्टमी, इम व्रत भक्ति जननी का मतलब हमारे हृदय में भक्ति निर्माण करने वाली है। इसलिए वे कहते हैं कि हमें प्रयत्न पूर्वक उसका पालन करना चाहिए। संत शिरोमणि श्री तुकाराम महाराज कहते हैं, जयासी नावडे एकादशी तो जीताची नरकवासी। जयासी नावडे हे व्रत त्यासी नरक तो ही भीत। जयासी घड़े एकादशी जाने लागे विष्णुपाशी। तुका महणे पुण्य राशि तो चीकरी एकादशी। जिसे यह एकादशी अच्छी नहीं लगती वो जीते जी नरक में रहने वाला व्यक्ति है। जिसे यह व्रत पसंद नहीं उससे नरक भी डरते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति महापापी माना जाता है। जो एकादशी व्रत का पालन करता है उसे निश्चित वैकुंठ प्राप्ति होती है। इसलिए तुकाराम महाराज कहते हैं, जिसने पूर्व जन्मों में पुण्यों की राशियां इकट्ठी की हैं वे ही केवल एकादशी व्रत का पालन करते हैं। एकादशी को अन्न ग्रहण करने से क्या होता है, इसका वर्णन तुकाराम महाराज इस प्रकार करते हैं, एकादशीश अन्नपान जैनर करीति भोजन। श्वान विष्ठे समान अधम जनते एक। तया दे ही यमदूत जाले तयाचे अंकित। तुका महणे व्रत एकादशी चुकलिया। जो लोग एकादशी को अन्न ग्रहण करते हैं, भोजन करते हैं, वह बहुत ही पतित जीव है। उन्हें अधम माना जाता है, क्योंकि वे जो भोजन करते हैं वह श्वान की विष्ठा जैसा होता है। जो यह व्रत नहीं करता उसके लिए यमदूत है ही, वो नरकगामी बनता है। एकादशी के दिन पाप पुरुष अन्न में वास करता है, इसलिए अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। जिसे अपना हित करना हो उसे निम्नलिखित अन्न का एकादशी के दिन त्याग करना चाहिए। चावल तथा उनसे बने पदार्थ, गेहूं, ज्वार, मक्का, इनसे बने हुए पदार्थ, दाल, मूंग, मसूर, तोर, चना, मटर इत्यादि, जव, राई और तिल का तेल। भूल से भी इन पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, अन्यथा व्रत भंग होता है। भक्ति में प्रगति करने के इच्छुक व्यक्ति को इसका पालन करना चाहिए। एक ही दिन दो तिथि आती हो तो वैष्णव उस दिन व्रत अथवा उत्सव दूसरे दिन करते हैं। इसलिए हम स्मार्त और भागवत यह दो एकादशी देखते हैं। हरि भक्ति विलास इस ग्रंथ में कहा गया है, हे ब्राह्मण, सूर्योदय से पूर्व 96 मिनट पहले एकादशी शुरू होती है। उस एकादशी को शुद्ध एकादशी कहना चाहिए। गृहस्थों को इस एकादशी का पालन करना चाहिए। एकादशी करने वाले या करने की इच्छा होने वाले हर एक व्यक्ति को इस ग्रंथ को ध्यानपूर्वक पढ़ना और सुनना चाहिए। सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं अपरा एकादशी। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अपरा एकादशी का वर्णन ब्रह्मांड पुराण में महाराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के संवाद में आता है। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण को पूछा, हे कृष्ण, हे जनार्दन, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? उसके महात्म्य के बारे में कृपया आप वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को कहने लगे, हे महाराज युधिष्ठिर, आपने सचमुच बहुत ही समझदारी का और वास्तविकता से देखा जाए तो सबके लिए हितकारी प्रश्न पूछा है। इस एकादशी का नाम अपरा है। जो भी इस व्रत का पालन करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर अमर्यादित पुण्य संचय करता है। इस व्रत के पालन से अनेक घोर पापों से, जैसे कि ब्रह्मा हत्या, भ्रूण हत्या, दूसरों की निंदा करना, अनैतिक स्त्री पुरुष के संग, झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, अभिमान करना, पैसों के लिए अध्यापन तथा वेद पठन, अपनी मर्जी से ग्रंथ लिखना, साथ ही झूठे भविष्य कहने वाले, फंसाने वाले वैद मुक्त होते हैं। लड़ाई से डरकर भागकर आए हुए क्षत्रिय को नरक द्वार मिलता है, क्योंकि उन्होंने अपने धर्म का पालन ना करके अपने पतन के लिए जिम्मेदार वह होते हैं। परंतु इस व्रत के पालन से ऐसे क्षत्रिय को भी स्वर्ग प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे राजन, अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात उनकी निंदा करने वाले शिष्य को पाप की राशियां मिलती है। उस निंदित व्यक्ति ने भी इस व्रत का पालन किया तो वह भी सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजाधिराज, कार्तिक मास में
पुष्कर तीर्थ में स्नान करने से प्राप्त किया हुआ पुण्य, माघ मास में प्रयाग तीर्थ में स्नान करने से, काशी में जाकर महाशिवरात्रि पालन करने से, गया में जाकर विष्णुपाद पर पिंडदान करने से, गुरु जब भी सिंह राशि में आता है उस समय गौतमी में स्नान करने से, कुंभ मेले के समय केदारनाथ जाने से, बद्रीनाथ यात्रा करने से, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्री ब्रह्मा सरोवर में स्नान करने से तथा हाथी, अश्व, सुवर्ण और भूमिदान से प्राप्त किया हुआ फल केवल अपरा एकादशी के पालन से सहज प्राप्त होता है। यह व्रत बहुत ही तीक्ष्ण कुल्हाड़ी से पाप वृक्ष को तोड़ देता है अथवा आग के जैसे सारे पाप व्रतों को जलाकर भस्म करता है। यह व्रत तेजस्वी सूर्य से पापों के अंधकार को दूर भगाता है। हिरण रूपी पापों को भगाने वाला यह सिंह व्रत है। इस अपरा एकादशी का पालन करने से और भगवान के त्रिविक्रम रूप की पूजा करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। दूसरों के हित के लिए जो कोई भी यह महात्म्य पढ़ेगा अथवा जो सुनेगा वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर अपरा एकादशी की कथा संपूर्ण होती है। इसमें आगे है परिशिष्ट एकादशी को खाने के पदार्थ। सभी प्रकार के फल, मूंगफली, मूंगफली का तेल, आलू, नारियल, शक्कर, गुड़, दूध से बनाई वस्तुएं। एकादशी को इस पदार्थों का खाना वर्जित है। टमाटर, बैंगन, फूल गोभी, हरी पत्तेदार सब्जियां, चावल, गेहूं, ज्वार, दाल, मक्का इत्यादि, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, कस्टर्ड, दुकान के आलू वेफर्स, तली हुई मूंगफली इत्यादि, शहद पूरी तरह से वर्जित है। एकादशी को उपयोग के मसाले हल्दी, अदरक, सेंधा नमक, काली मिर्च इत्यादि। इसके साथ ही एकादशी महात्म्य की कथा संपूर्ण होती है। भगवान आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आशा करते हैं आपको कथा सुनकर आनंद प्राप्त हुआ होगा।